मित्रों, नमस्कार। आज ये वीडियो विशेष रूप से मैं बना रहा हूँ मोदी जी, योगी जी और शिवराज जी। अब जो चर्चाएं चलना शुरू हुई हैं पूरे देश भर में, अब चर्चाएं ये चल रही हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा के चुनाव में तो मोदी जी ने बाजी मार ली। संघ भी उसमें खुश है कि उनकी मेहनत रंग लाई। अब दो चुनाव ये होने वाले हैं, झारखंड और महाराष्ट्र का। इसमें भी लग रहा है कि दोनों जगह बीजेपी अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में, झारखंड में विशेष रूप से दिख ही रही है, और महाराष्ट्र में थोड़ा सा यदि कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर रहता है और बीजेपी किसी के आगे झुकती नहीं है, तब तो बीजेपी सरकार बना जाएगी। वो अन्यथा शिवसेना के आगे झुके हैं, फिर किसी को कुछ कर रहा है, फिर पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये स्थिति वहाँ बन रही है। और इसके बाद फिर चुनाव होंगे बिहार के, और आने वाले एक दो जो चुनाव हैं, उन चुनावों के बाद फिर राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज होंगी, और उन सरगर्मियाँ तेज होने के जो विशेष प्रभाव देखे गए हैं, उस प्रभाव में प्रधानमंत्री पर अटैक होगा। और ये जो अटैक होगा ये होगा पॉलिटिकल। इसमें स्थिति ये बनती है कि एक तो उनकी उम्र बढ़ रही है, तो उस उम्र का इसमें हवाला दिया जाएगा कि अब आपको पद छोड़ देना चाहिए। दूसरी स्थिति ये बनती है कि जब कोई ठोस निर्णय करने होंगे तो फिर यहाँ बिहार चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, उसके बाद फिर कुछ समीकरण बनेंगे, और उस समीकरण के बाद फिर नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे या इसी में रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू की क्या स्थिति रहेगी, ये सब फिर चेंजेस वहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। और अभी समय मोदी जी का भी बहुत बेहतर है नहीं। तो चर्चाएं मार्केट में यही हैं, प्रधानमंत्री योगी बनेंगे या प्रधानमंत्री शिवराज जी बनेंगे। योगी जी के बारे में तो जनता बड़ी खुश है कि प्रधानमंत्री योगी को बनना चाहिए। जैसे उन्होंने मोदी जी को जनता ने पहले चुना था, अब जनता की निगाह में मोदी जी चूँकि सबके साथ सबके विश्वास पे फंस गए, तो अब वहाँ जो एक बहुमत है और जो एक राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, सनातनी व्यक्ति हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मोदी जी ने उन पर थोड़ा सा विश्वास अपना खोया है, और विश्वास जो बढ़ाया है वो योगी जी ने बढ़ाया है। योगी जी को सनातनी चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। और शिवराज जी की स्थिति ये बनती है कि जो संघ के लोग हैं, संघ में भी दो घटक है। एक संघ का जो घटक है वो बिल्कुल निस्वार्थ रूप से भारतीय की सेवा करना चाहता है, राष्ट्रीय दल से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्र निर्माण ही उसका एक लक्ष्य है। और दूसरा संघ में एक दल है जो राजनीति में कूद चुका है और अपने स्वार्थ से परिपूर्ण है। पहले होता था जब कोई सरकार बनी है और संघ का एक व्यक्ति वहाँ पर बन जाता था, जब कोई मुख्यमंत्री बात नहीं सुनता था, संघ का व्यक्ति वहाँ तैयार होता था, कोई भी व्यक्ति उससे जाकर बात करता था और वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा के, यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही सही है तो उसकी मदद करके उसके काम को कर दिया करते थे। लेकिन अब वो जो व्यक्ति हैं वो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, वो लोगों से मिलते ही नहीं हैं। हर जगह की स्थिति है कि संघ के जहाँ जहाँ पदाधिकारी बैठे हैं उनमें उनसे ज़्यादा घमंड है जितने कि मुख्यमंत्री को नहीं है, और वो आम व्यक्ति से संपर्क उनका टूट चुका है। और वही व्यक्ति अब इसमें उठापटक कर रहे हैं, और वही लोग शिवराज जी को प्रमोट कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्य को देखना धीमे से उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, ये स्थिति वहाँ पर बन रही है। तो अब जनता के बीच में यही तीन प्रश्न हैं, आगे मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, योगी रहेंगे या शिवराज जी रहेंगे। इन तीनों की कुंडलियों का मैं सिलसिलेवार एक विश्लेषण करूंगा, और उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्थिति कहाँ जा रही है और ग्रह योग किसके साथ में है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मोदी जी की कुंडली। वृश्चिक लग्न है, लग्न स्थान पर मंगल चंद्र हैं, चतुर्थ में गुरु हैं, राहु पंचम में, शुक्र शनि दसम भाव में, सूर्य बुध केतु एकादश भाव में, और मंगल की इनको महादशा है 30 नवंबर 21 से 30 नवंबर 28 तक। तो ये ग्रह योग चल रहे हैं अभी मोदी जी के, और इनको अप्रैल 2024 से मई 2025 तक मंगल में शनि चल रहे हैं। मंगल ज्ञान के शुभ स्थिति में, शनि भी वैसे शुभ स्थिति में ही है, पराक्रम को मजबूत कर रहे हैं, परंतु उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है, क्योंकि शनि मंगल में चल जाए, शनि में मंगल चल जाए तो मारकाट मचाता है, मंगल में शनि चल जाए तो अपमानित करवाता है, और राहु कहीं आता है तो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। अभी तो यहाँ स्थिति मई 2025 तक मोदी जी की बहुत बेहतर नहीं है।
और मई 2025 तक इनको कोई हटा भी नहीं सकता। बात आएगी मई 2025 से 26 के बीच में, जब मंगल में बुध रहेंगे, और बुध यहाँ पर मोदी जी के जो बनते हैं वैसे कमज़ोर बनते हैं, लेकिन एक दृष्टि से, षड्यंत्र की दृष्टि से बहुत मजबूत बनते हैं। तो बार बार आपसे जो कहता हूँ कि अभी मई 2025 के बाद राष्ट्रपति शासन की स्थिति भी यहाँ बनती है, या सेना शासन की भी जो स्थिति बनती है वो बुध के कारण ही है, कि जब कोई नेगेटिव स्थिति बनेगी तो उस समय में फिर मंगल चंद्र वाला जो व्यक्ति है बहुत अटैकिंग मुद्रा में काम करता है, जिसने आपने गोधरा कांड देखा होगा, बहुत तेजी से उसने सारी व्यवस्थाओं को संभाला था। वो स्थिति वापस मोदी जी की मई 2025 के बाद हो सकती है। और मई 25 के बाद चूंकि सत्ता के बाद बहुमत नहीं है, तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा, नीतीश कुमार जी का या चंद्रबाबू नायडू जी का, ये स्थिति पर डिपेंड करेगा कि मोदी जी वहाँ कहाँ फिट होते हैं। कि मोदी जी अपने स्वभाव से समझौता करेंगे नहीं। लग्न में मंगल चंद्र है तो वैसे ही लग्न मंगल चंद्र वाले व्यक्ति स्वभाव से समझौता करता ही नहीं है, फिर चाहे कोई भी स्थिति बन जाए। तो वहाँ पर फिर वो सरकार गिरवा के राष्ट्रपति शासन की ओर मूव कर सकते हैं और अपने कार्यकाल को 2026 मई तक के लिए पूर्ण सुरक्षित कर सकते हैं। और इस बीच में देश को चुनाव की ओर भी धकेला जा सकता है, ये उनकी कुंडली बताती है। तो अभी उसकी कुंडली के जो योग बनते हैं, इस योग के अनुसार 2025 तक तो उन्हें कोई हटाएगा नहीं, और 25 से लेकर 26 तक कुछ ऐसे काम भी वो करेंगे जिसमें कि खुद ही राजा बने रहेंगे। और ऐसी स्थिति बनती है, यदि चुनाव होते हैं तो मोदी जी वापस फिर पूर्ण बहुमत से आएंगे और वहाँ योगी जी का भी एक योगदान बना रहेगा। तो ये स्थिति तो यहाँ मोदी जी की बनती है, और यह 2026 तक। आगे अब कुंडली देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। योगी जी का सिंह लग्न है, गुरु पंचम भाव में है, राहु छठे स्थान पर, चंद्रमा सप्तम भाव में, दसम भाव में सूर्य बुध और शनि है, मंगल शुक्र है एकादश भाव में, और द्वादश भाव में है केतु। अभी इनको चल रही है शुक्र की महादशा सितंबर 2024 से सितंबर 2044 तक। 26 सितंबर 24 से जनवरी 28 तक शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा है। अमूमन जिस ग्रह की महादशा हो उस ग्रह की अंतर्दशा बहुत बेहतर नहीं जाती है। तो ये स्थिति अभी जैसा लोकसभा चुनाव, चाहे कारण कुछ भी रहे हों, परंतु एक साख पर बट्टा तो लगा है कि वहाँ से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी बड़ी है और उनका प्रभाव कम हुआ है। हालांकि अभी उनकी व्यक्तिगत छवि अब दिखाई देगी, जब उपचुनाव होंगे इसमें वो क्या करिश्मा कर पाते हैं, और उस करिश्मे के ऊपर ही उनका पूरा भाग्य डिपेंड करता है, और करिश्मे में जहाँ तक वो सफल होने वाले हैं। अब स्थिति बनती है कि योगी जी के प्रधानमंत्री बनने के योग। तो भारत के यदि हम पूर्व को देखें और उनका अध्ययन करते हैं, तब ये स्थिति यहाँ बनती है कि जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता के बाद आगे बढ़ता गया, यहाँ के प्रधानमंत्रियों के अंदर एक विशेष गुण की प्राप्ति होती गई, और प्रधानमंत्री ब्रह्मचारी होते रहे, और जितने भी प्रधानमंत्री रहे इनका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, उनका तो कार्यकाल कम रहा, और चाहे राजीव गांधी रहे हों, चाहे नरसिम्हा राव रहे हों, चाहे अन्य प्रधानमंत्री रहे हों। तो वहाँ लेकिन ये एक स्थिति दिखाई दी कि जितने आते गए वहाँ लगातार ब्रह्मचर्य बढ़ना, राष्ट्र को समर्पण होना, ऐसे प्रधानमंत्री आए। अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, चाहे शादी का वो उनका कुछ भी चल रहा हो, लेकिन कलयुग के ज़माने में इतना बड़ा एकाध संबंध होना या कुछ होना, ये ब्रह्मचर्य की श्रेणी में ही आता है। मोदी जी का आता है, शादी हुई है, कलयुग में इतना भी लोग नहीं रख पाते हैं इस पद पे होने के बाद, तो वो भी एक ब्रह्मचर्य की श्रेणी में है। अब पूर्ण ब्रह्मचर्य की श्रेणी में योगी जी भी आते हैं। उस दृष्टि से यदि देखा जाए, भारत की कुंडली को उसमें देखा जाए, तो आने वाले समय में ब्रह्मचारी शासन करेंगे और उनकी स्थिति यहाँ पर बनेगी। और देश चूंकि सनातन संस्कृति की ओर, सनातन विजय की ओर, विश्व विजय की ओर जा रहा है, तो आम व्यक्ति से विश्व विजय की संभावनाएं कम हैं। योगी और ध्यानी और ज्ञानियों से ही विश्व विजय होती है, तो सनातन उन्हीं से ही आगे चलता है। विवेकानंद के आने के बाद अंग्रेजों के भी पैर उखड़ गए थे, मुगलों के भी उखड़ गए थे, और उनकी जो नीतियाँ थीं उससे चलकर भारत स्वतंत्र हुआ। फिर सुभाष चंद्र बोस जी आए, उन्होंने पूरी सेना इकट्ठी की और सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने किए। बाकी जो भी काम करते रहे वो अंदर अंदर चलता रहा।
लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, विवेकानंद का आना, सुभाष चंद्र बोस जी का आना, भगत सिंह इनका शहादत देना, तीनों का फांसी पर चढ़ना, ये जो संकेत थे ये कोई ऑर्डिनरी संकेत नहीं थे। तो वैसे ही संकेत जो मिल रहे हैं वो संकेत योगी जी के पक्ष में हैं। अब यदि कोई स्थिति बनती है और आगे चुनाव की स्थिति बनती है तो उस चुनाव में योगी जी का परचम लहराएगा और उसमें प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी योगी जी करेंगे और उसमें सफलता के भी यहाँ योग बनते हैं। तीसरी कुंडली है शिवराज सिंह जी की। शिवराज जी का लग्न है कर्क, गुरु द्वितीय स्थान पर, राहु चतुर्थ स्थान पर, शनि चंद्र पंचम भाव में, सूर्य बुध शुक्र केतु दसम स्थान पर, मंगल हैं एकादश भाव में। इनको भी राहु की महादशा नवंबर 2015 से चल रही है, नवंबर 2033 तक ये चलेगी। शिवराज जी के तो चुनाव के समय जैसे ही चुनाव हुए थे 6 माह पहले ही मैंने बता दिया था, चुनाव से पहले ही, कि शिवराज जी कृषि मंत्री बनेंगे। आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। कारण था कि राहु में बुध का चलना, बुध में जनरली विवाह, कृषि और वन वगैरह से ही संबंधित काम करता है और उसमें वो बहुत अच्छे स्तर की सफलताएं प्राप्त करता है। यदि शिवराज जी के पास ये विभाग 4-5 साल रह जाता है तो दुनिया के सबसे अच्छे कृषि मंत्री साबित होने वाले हैं। ये स्थिति और भारत की जो कृषि में व्यवस्था है बहुत कुछ सुधर जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ पर पहुँचा देंगे, ये उनके ग्रह योग बताते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है प्रधानमंत्री पद की, जो हम अभी एपिसोड पर बात कर रहे हैं उस प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं। यहाँ स्थिति कुछ विपरीत दिखती है और कुछ पक्ष में दिखाई देती है। कर्क लग्न है, बुध अभी चल ही रहे हैं, तो जो स्थिति 2026 तक मई तक बनती है तो मई 26 तक के तो इनके योग प्रधानमंत्री बनने के नहीं है। मई 26 के बाद जैसे ही केतु आएगा तो केतु कुछ चमत्कार कर जाता है और उसी चमत्कार ने इनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी प्रारंभ में बनाया था। बाबूलाल गौर जी को हटाकर ये मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद उन्होंने कार्यकाल संभाला था। दूसरा, संघ के सपोर्ट की बात करें तो मैंने जो संघ के 2 स्वरूप बताए थे, एक लालची संघ है और एक ओरिजिनल संघ है। तो लालची जो संघ है वो इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ा हुआ है, उन्होंने ही इनको प्रधानमंत्री के सारे कार्यकाल के लिए इनको आगे बढ़ाया हुआ है। तो एक यहाँ पर स्थिति बनेगी कि इस प्रकार के संघों को जनता स्वीकार करती है या नहीं। इनकी ये विशेषता भी है कि लालची जो संघ के लोग बैठे हुए पद लोलुप हैं इस संघ के अंदर, उन पद लोलुपों ने मोदी जी को भी एक चारा डाला था 2012 के समय में। आडवाणी जी के वो लोग पक्ष में थे कि आडवाणी प्रधानमंत्री बने, मोदी प्रधानमंत्री ना बने। लेकिन चूंकि देश का माहौल मोदी के पक्ष में था तो उन्होंने 2 साल पहले इनको अध्यक्ष बनाकर ट्रायल किया था कि मोदी की लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं। पर मोदी जी इतने भारी पड़े कि इन पदलोलोपों की वहाँ चल नहीं पाई। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इनको उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तभी से इनका और मोदी जी का भी इसका आंकड़ा बहुत क्लियर दिखता है कि कौन मोदी जी का शत्रु होगा। तो उस स्थिति में जो उनका शत्रु है वो ऐसे हैं जो लोलुप सत्ता के लोलुप लोग हैं, धन के लोलुप लोग हैं। इसलिए उनका आपने देखा हो विपक्ष भयंकर विरोध करता है। जब भी बात आएगी तब वो नोटबंदी की बात करेगा। जब भी बात आएगी वो भारत के जितने भारतीय लोग तरक्की कर रहे हैं धन में, वो इनके पीछे पड़ा रहेगा। विपक्ष जितनी भी बात आती है देश के स्वतंत्रता सुरक्षा की, तो वहाँ विपक्ष पीछे पड़ जाता है। तो ये जो लोग हैं पद लोलुप जो लोग हैं, ये मोदी जी के प्रबल शत्रु हैं और मोदी जी की किस्मत से ये शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं, इनमें कोई दम नहीं बचता है। अब ऐसी स्थिति फिर यहाँ निर्मित हुई कि आखिरी में आडवाणी जी को हटना पड़ा और आडवाणी जी वहाँ सरेंडर हुए और स्थिति आज उनकी निस्तेनाबूद हो गए। मोदी जी का चाहे केशुभाई पटेल रहे हों, चाहे बहुत सारे लोग हैं उनके जो उनसे टकराए, वो सब नष्ट हो गए और मोदी जी ने इसमें कुछ नहीं किया, उनकी किस्मत से ही नष्ट हुए हैं। अब ऐसे ही एक नई चीज़ को लेकर ये दूसरे लोग इनको लेकर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री पद का सपना इनको दिखा रहे हैं। और कर्क लग्न का जो व्यक्ति होता है, एक बार पद यदि संभाल ले तो फिर यह है कि यदि शिवराज जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनकी है कर्क लग्न। और वृश्चिक राशि का चंद्र है, शनि चंद्र का विषयोग पंचम भाव में है और जो शत्रु स्थान का स्वामी है गुरु, वो गुरु है सिंह राशि का दूसरे स्थान पर। यदि ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये योगी जी को नष्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का दमन बहुत तेजी से करता है और बड़े साइलेंटली करता है, उनको पता भी नहीं पड़ेगा, ये उनको नष्ट कर देंगे। और ऐसी स्थिति में
योगी जी के जो ग्रह योग हैं वो शत्रु अंतर योग इतने हैं कि वो व्यक्ति योद्धा है, वो व्यक्ति खुद नष्ट करता है। मोदी जी की किस्मत है कि शत्रु उनसे नष्ट अपने आप हो जाता है। शिवराज जी की जो किस्मत है, शिवराज जी अधिकारी वर्ग से मिलकर एक षड्यंत्र के तहत अपने शत्रु को नष्ट करते हैं, उसको पता भी नहीं पड़ने देते हैं। ये शिवराज जी की कुंडली की विशेषता है। और योगी जी की कुंडली की विशेषता है कि वो आदमी योद्धा है। जैसे देखा आपने किस तरीके से उन्होंने यूपी की व्यवस्था को संभाला और जो जो आतंकी अपराधी और मानसिकता के लोग थे कैसे उन्होंने डायरेक्ट फाइट करके निपटा दिया। तो वो व्यक्ति है योद्धा। अब यहाँ युद्ध है किस्मत का, यहाँ युद्ध है षड्यंत्र का और यहाँ युद्ध है योद्धा का। तो 3 कुंडली यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें मोदी जी स्वयंभू हैं, उनकी जो भी स्थिति बनती है भगवान उनकी हर जगह मदद करते हैं। शिवराज जी हैं जो दूसरे की दम पर आते हैं और एक षड्यंत्र के थ्रू सारे काम कर डालते हैं, ये षड्यंत्र की कुंडली है। और तीसरी कुंडली है योगी जी की, जिसकी किस्मत भी बुलंद है, जिसका कर्म भी बुलंद है और जो हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित भी है और उसकी गादी भी उसके लिए समर्पित है। तो इस 3 तरह की टकराहटें अब सामने आने वाली हैं और उनका मैंने विश्लेषण आपसे किया कि कौन कौन की स्थिति यहाँ पर क्या बनने वाली है, तो देश की स्थिति क्या होने वाली है। तो यहाँ जो मैंने एक विश्लेषण दिया ये आपको कैसा लगा। ज्योतिष आधारित ये एक विश्लेषण था। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।